सब न मेरे राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी और फिर आ गया थारे शामी। मैंने नु कही थी यमन भाई की पिछली वीडियो पे जब कमेंट करोगे तो अगली वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। बहुत अच्छा लग गया, थारी तरफ तक कई भैया के कमेंट आए। अब भाई ने सुनना चाहा, हाँ बहुत बढ़िया बोला है भाई। तो आज फिर समय लिया है और आज फिर थरते रूबरू करवा रहे हैं। कुछ और सवाल हैं, अरे मैंने नो भी कही थी जो सवाल तुम बूझना चाहो हो वो कमेंट में लिखियो। ईब अगली वीडियो में थारे सवाल उठावांगे जो तुम बूझना चाहो हो, किसी भी उसने लेकर है थारी तरफ से जो भी सवाल हो वो हमने एक कमेंट के माध्यम से बताइयो, और जिसमें हम जो हैं पूरी कोशिश करांगे थारे सवाल का जवाब जो है यमन भाई के द्वारा दिवाने के। यमन भाई राम राम, एक बार हमारे दर्शकों और कर दो। राम राम विक्की भाई, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। भाई पहले तो थोड़ा सा एक कई दिन तो एक बात जो है उठन लग रही है, अब यमन भाई आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। कदे नु कहे हैं भाई कुंडू गले हांडता देखा, मतलब के है यो, कदे कोई सी पार्टी के न खड़े हो जाओ, कदे क्यों भ्रमित कर रहे हो लोग ने, मैंने मेरे नु समझ में ना आ रही। देखो विक्की भाई, मैं आपको बता दूं, आज तक मेरा किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में मैं दिखा नहीं होगा ना। आज तक मैं किसी, हाँ उनके नेताओं के साथ, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, अपने अपने आदरणीय नेता हैं, और भी जो नेता हैं अपने यहाँ से, अश्वनी भाई साहब हैं और कोई भी हैं, वो सारे अपने आदरणीय हैं। देखो भाईचारा उनके साथ अच्छा है, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनके साथ अभी अपना कोई भी मेलजोल नहीं है। और रही बात बलराज कुंडू जी की, देखिए एक अच्छे नेता हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि देखिए जो गरीबों के लिए काम करे, उन्होंने जितने भी काम किए, बसें चलाई या जो कुछ भी किया, वो गरीब आदमी के हक में था। और अपनी जो लड़ाई है वो गरीब आदमी के अधिकारों के लिए है, उनको न्याय दिलाने के लिए है। तो इसलिए हम एक दो प्रोग्राम में उनसे जाके मिले भी, उनके प्रोग्रामों में गए भी, जब हमारे जज्जर में वो आए। तो इसका सिर्फ यही कारण था, उनके साथ हमारा राजनीतिक जुड़ाव कोई भी नहीं है। जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो जो पूरे समाज सेवा करने लग रहे हैं, उनके लिए आप दिखो हो तो अमित एलावत जो बेरी विधानसभा थे इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया, मातृशक्ति सम्मान मेला कराया, एक और प्रोग्राम करने लग रहे हैं, उस प्रोग्राम में आप क्यों नहीं दिखे? देखिए भाई साहब, एक चीज़ और थोड़ा सा आपको भी गलत लग सकती है या आपके दर्शकों को भी गलत लग सकती है। अमित भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है अगर वो हमको बुलाते तो हम उनके प्रोग्राम में ज़रूर जाते। जैसे कुंडू साहब यहाँ पर आए, उन्होंने हमको बुलाया पर्सनली, हमारे को इज्जत दी, हमको बोले आने के लिए, तो हम उनके प्रोग्रामों में गए। उन्होंने हमको बुलाया नहीं था, नहीं तो हम उनके प्रोग्राम में भी जरूर जाते। बीजेपी पार्टी के प्रोग्राम में नहीं, उससे अलग हटके एक सामाजिक इंसान के लिए, एक समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हम जरूर उनके प्रोग्राम में जाते। तो हमने कैसे कहा कि यमन जो भाई हैं वो एक इंसानियत के नाते, जो बंदे के साथ पर्सनल रिलेशन है उसके नाते किसी नेता के साथ हुआ है, ना कि किसी पार्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखो विक्की भाई, मैं बता दूं आपने, अपना हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो पर्सनली तौर पे जाते हैं ना, तो मैं अपने संगठन को रिप्रेजेंट करने जाता हूं कि भाई मैं यूथ आर्मी, आपने देखा भी नहीं होगा, मैं यूथ आर्मी संगठन से हूं, मेरा संगठन को सपोर्ट करता है, ऐसा कोई भी मकसद नहीं होता। जो काम अच्छा कर रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। और उनको हम ये, इसका मतलब अगर जनता ये निकालती है हम राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट के साथ हमारी कोई भी मदद नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जीतने के बाद हमेशा उन पार्टियों की चाटुकारिता करने के लिए रह जाते हैं। और चुनाव से पहले पैसे लगाना, और चुनाव के बाद मैं ये देखता हूँ कि चुनाव के बाद भी क्या वो लोग अपने गरीब भाइयों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत कम नेता है जिन्होंने पहले भी उतना ही काम किया और बाद में भी उतना ही काम किया है। बात करांगे थोड़ा सा झज्जर डिस्ट्रिक्ट और बेरी विधानसभा क्षेत्र की खासकर, क्योंकि बेरी विधानसभा का कल एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया है अश्विनी दुलेड़ा भाई ने। जो जन आक्रोश यात्रा निकाली है वो बेरोजगारी और नशे के विरोध में निकाली है। नशा, आज के युवा कौन से नशे की तरफ जान लग रहे हैं, वो बादली विधानसभा की तरफ मैं इसमें नु करूँगा। बादली का जो एरिया है वो ज़्यादा इसमें ग्रस्त है, सूखा नशा करने लग रहे हैं बच्चे। तो उसमें आप युवाओं को किस तौर पर लेते हो? और अश्विनी भाई का ये जो एक जन आक्रोश यात्रा है, इसने आपके वो, देखिए भाई ये नशे वगैरह के बारे में पता तो है नहीं, सूखा नशा कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, लेकिन ये कहेंगे नशा चाहे कोई भी हो, वो खासकर युवा साथियों को नहीं करना चाहिए। ये दारू पीते हैं, ये सूखा नशा जैसे आप बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों का पता है, ये सुल्पा वगैरह जो ये हमने देखा है काफ़ी जगह। जैसे अपना ये एक वो है पीछे जो रामलीला ग्राउंड के पास है,
वहाँ पर लोग बच्चे इंजेक्शन लगाते मिलते हैं कई बार। सिरिंज वगैरह पड़ी देखी? हाँ हाँ, मैंने देखा भी है, हमने पकड़ा भी, उनको बोला भी भाई ये गलत है, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पर। आज उनको इतनी आदत हो गई है, और मैं उनको बोलना चाहता हूँ अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आपको आदत हो गई, तो सरकार ने अच्छी सुविधाएं भी दे रखी है, नशा मुक्ति केंद्र है और कुछ है, आप हमसे फ़ोन करके बातचीत करो, हम आपका उसमें पूरा सहयोग करेंगे, डॉक्टरों से बातचीत करेंगे यार, हर चीज़ का समाधान है। और बात करते हैं बादली विधानसभा की, आपने पूछा, तो ये तो हर जगह है, बेरी हो, बादली हो या हरियाणा हो, युवा बहुत ज़्यादा नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए हमने भी अब एक प्लान चलाया है, हमारा एक ट्रस्ट है जन सेवा क्लब हरियाणा के नाम से, उसमें अब हम ब्लड डोनेशन वगैरह के काम करेंगे, और नशा मुक्ति कैंप जो युवाओं को जागृत करने के लिए लगाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें हैं वहाँ पर ही उन कैंपों को लगाएंगे हम इसके लिए। और राजनीतिक रूप से बेरी विधानसभा की बातचीत करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो रघुबीर कादियान जी जो हैं हमारे आदरणीय, हमारे बाप की उम्र की भी नहीं बोल सकते, दादा की उम्र के जो हैं वो, उनको अब राजनीतिक से में संन्यास लेके आराम से शांति से बैठना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि युवाओं को भी मौका मिले। बेरी हल्के में यार बहुत है ऐसे युवा जिनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं उन युवाओं को ही बोलना चाहता हूँ, भाई आप पार्टियों की चाटुकारिता न करते हुए एक ऐसा इस तरीके से चुनाव लड़िए, और जीतने के बाद भी अपनी दमदारी से अपनी बात को विधानसभा में रखिए, पार्टी की गुलामी मत कीजिए। मैं बात कर रहा था बेरी विधानसभा के जो हमारे अश्विनी दुलेड़ा जी जो ये काम करने लग रहे हैं, जिस तरीके तो उनकी कल जन आक्रोश यात्रा बहुत बढ़िया, 5 दिन का ये यात्रा निकलेगी, बहुत बढ़िया, हमें पर्सनली बताऊं बहुत अच्छा लगा। आपके इस पर क्या विचार हैं? जो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम युवाओं को जागृत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जब अच्छी हैं जब हम इसको राजनीति से परे हट के देखें, और वो राजनीति से परे हट के इस काम को करें, तब ये चीज़ें अच्छी हमें काम फ़ायदे में आएगी। अगर हम इसमें भी राजनीति करते हैं तो फिर वो चीज़ कोई फ़ायदे की नहीं होती। ये बहुत अच्छा कदम है, और इसमें अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको वो बोलते हैं तो हम इनका उसमें पूरा साथ भी देंगे, चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी या नहीं, लेकिन इन लोगों में जो ये ऐसे अच्छे काम करते हैं इनके हम साथ खड़े हैं। आप झज्जर ते हाँ, और घना एरिया अपना जो है कवर झज्जर विधानसभा में जितने भी सीट आए हैं उनमें रहा है। मैं बादली विधानसभा की तरफ एक बार थोड़ा सा रुक करांगे। ये जो बादली विधानसभा तो पूर्व विधायक जो हमारे नरेश प्रधान जी हैं, उन्होंने वर्तमान विधायक जो हैं हमारे, उनके ऊपर आरोप लगाया है शैक्षणिक योग्यता को लेकर, और उन्होंने जो है हाईकोर्ट में रिट भी जाहिर करी इसके लिए। इस पूरे मामले को आपकी डरा लो। देखिए, एक बात तो पहले बता देता हूँ आपको, जो विधायक जी हैं कुलदीप वत्स जी, उनके साथ तो हमारे फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैमिली रिलेशन और राजनीतिक रिलेशन वो दोनों चीज़ों को मैं अलग रखता हूँ। मेरे नहीं, लेकिन मेरे फादर के उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। उनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे पापा जी के साथ बहुत दिन से नौकरी में भी हैं, BSF में। लेकिन एक चीज़ और कहता हूँ, जो ये चल रहा है ना, मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो पूर्व विधायक ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सही हैं, तो मैं कहता हूँ विधायक जी आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए, और जनता के सामने माफ़ी मांगो, आके रिज़ाइन दे के, और जनता से माफ़ी मांग के आप चुनाव लड़ो फिर से। तो क्या शायद हो सकता है जनता आपको फिर से सपोर्ट करे, और अगर ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ होती है और आप फिर भी अपने घमंड पर रुके हुए हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और जनता आपको नकार भी सकती है। इसी तरज पे अब जो है काम तो कराया था भाई, हम कांग्रेस वाले विधायक ने छेड़ लेंगे, और लेकिन इनेलो के जो हमारे वो हैं उनके ऊपर भी यही आरोप लगे हैं, अभय चौटाला के ऊपर, उनको भी शैक्षणिक योग्यता के तहत नोटिस मिल चुका है। भाई सारे एक से हैं ये, इनने पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करी नहीं, और ये अपने फ्रॉड डिग्रियाँ बना रहे हैं। और उनके साथ जैसे एक मुद्दा और भी मैंने सुना था आपके चैनल पे ही मैंने सुना था ये चीज़, कि भाई उन्होंने अपने 3 बच्चे थे, उनके 2 दिखाए। हाँ, वहाँ पे जब उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। देखो, अगर आप नहीं लड़ सकते उस योग्यता में तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और आपके पास योग्यता इतनी तो थी आपके पास कि आप चुनाव लड़ सकें, तो आपको फ्रॉड डिग्रियाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी। और नरेश प्रधान जी आप बात करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नरेश प्रधान जी, ये चीज़ें है ना आप कोर्ट तक सीमित रखें, इसमें राजनीति न करें, और जनता के साथ मतलब जनता को इतना ये जनता को टॉर्चर करना हो गया, जनता सोचने को मजबूर हो गई अब किसका साथ दे। एक अच्छे लोगों को पार्टी टिकट देती नहीं, और जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं इनको पार्टी टिकट देती है। अगर देखो गलत है विधायक जी तो नरेश प्रधान ठीक है, और नरेश प्रधान गलत है तो विधायक जी ठीक है, लेकिन जनता क्या करे, इसमें जनता फंसते खड़ी होगी, बताओ। बिल्कुल सही है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक झटका कैस कहा या फिर यो एक मौका कैस कहा, कुछ भी कैस कहा, वो सोचने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करे है। चुनाव से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जैसे प्रमोट करके ऊपर भेज दिया गया, नायब सिंह सैनी को यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है वह बीसी वोट बैंक के लिए दी गई है या फिर ये जो हमारे पूर्व में जो हमारे अध्यक्ष थे उनके अंदर कुछ कमी रही? एक तो भाई पहले तो उनकी बता दूं, वो प्रमोट नहीं करे उनको एक लॉलीपॉप दे दिया तो उससे जाओ बैठ कर आराम से। ये प्रमोट करना नहीं बोलते इसको यही बोलते हैं। देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं भीमसेना संगठन में था तो उन्होंने मेरे को प्रदेश की टीम से हटा के राष्ट्रीय टीम में बोले हम आपको राष्ट्रीय टीम में जगह देंगे। जब हम जिस प्रदेश में जाते हैं उसकी आवाज़ को उठा ही नहीं सकते, उसकी आवाज़ को जब हम उठा ही नहीं सकते तो फिर हम हमारा काम ही क्या है ये बताओ। सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी किसके लिए बनती है? हमारे ज़िले के लिए। उसके बाद हमारी जिम्मेवारी किसके लिए बनती है? हमारे प्रदेश के लिए। भाई हम राष्ट्रीय की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपने प्रदेश को तो बचा ले। इस प्रदेश में इतने चोर बैठे हैं करंट की सरकार में, बीजेपी हो जेजेपी हो, इनसे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था, कांग्रेस इस देश में चोर थी। उन्होंने 70-75 साल इस देश को लूटा। उनसे बचने के लिए भाजपा को ले आए और आज भाजपा से बचने के लिए लोगों से मैं निवेदन करता हूं दोबारा कांग्रेस को ना लेके आए। ये बहुत बड़ी सियासत इन लोगों की चल रही है, एक बार तुम एक बार हम। अरे भाई नए लोगों को मौका दो, चाहे वो निर्दलीय हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको मौका दे दो। निर्दलीय अकेला तो फिर मुख्यमंत्री ना बन सके ना, निर्दलीय फिर किसी पार्टी के कहना जाकर बैठ जाएगा। देखो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो ना बैठे और वो दमदारी से अपने विधानसभा की आवाज़ उठाए, दमदारी से पूरे प्रदेश की भी आवाज़ उठा सकता है विधानसभा में। ऐसी कोई वो तो है नहीं कि भाई आप सिर्फ अपनी विधानसभा की आवाज़ उठाओ, वो अपने प्रदेश की भी आवाज़ उठा सकता है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखो, लोग आपको दोबारा से मौका देंगे। अगर आप अपनी आवाज़ को दबा दोगे, जो लोग आगे से ऊपर से अमित शाह जी लिख के भेजेंगे, खट्टर साहब लिख के भेजेंगे सिर्फ इतना ही बोलना है, और वो लोग इतने ही बोल ले, तो उनको विधानसभा में बैठने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो ये बोल ही नहीं है। तो भाई एक बात नू बता, मैंने तो कई जो विपक्षी पार्टी है उन तेनों भी सुना है भाई धनखड़ ऊपर चला गया, उस मतलब प्रमोट हो गया तो उसमें जो है 3 सीट बच गई। क्यों? कदे तेनों का भी बादली तो लड़ूँ, कदे तेनों का बादरगढ़ तय, कदे बादशाहपुर तय, जो सस्पेंस बना रहा था। ये तो मेरे ख्याल से कितने थे भी ना लड़ाऊँ तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ उनको संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। क्यों ले लेना चाहिए? जब जिस विधानसभा से वो थे, उन्होंने उसी विधानसभा से एक हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, वो मामला आपने कोचवाड़ा मामला आपने सुना होगा ना। जब वो मामला, उस मामले में ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी पावर थी, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष थे वो। अरे आपकी नहीं चलती तो आपको उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। उनकी खौफ की थी लेकिन आवाज़ न उठाई, और उनकी खौफ ने उसका विरोध किया। उन्होंने फिर भी अपनी खौफ का साथ नहीं दिया। तो ऐसे नेताओं को कब बहिष्कार करना चाहिए, हर गांव में बहिष्कार करना चाहिए। बीजेपी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रही। पिछले 5 साल में कितना काम करवाया, कितना रोजगार दिया है, के कुछ दिया है, वो सब बेरा है। एक आंदोलन होया था, बहुत बड़ा आंदोलन होया था कि भाई जो है किसान आंदोलन जो था वो कितने पक्ष में या विपक्ष में रहेगा, वो इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे या विधानसभा चुनाव पे? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन हो या कोई भी बड़ा आंदोलन हो, इसको लेके हर विधानसभा पे असर पड़ता है। किसान आंदोलन था, मान के चलो, किसान किस विधानसभा में नहीं है, और वो तो किसान मजदूरों की एकता थी। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, उस आंदोलन का फ़र्क पड़े न पड़े, लोगों को जागृत होना पड़ेगा, इस भाजपा जजपा से बचना पड़ेगा। और इनसे बचने के लिए दोबारा उस 70-75 साल के चोरों को मत लेके आओ। कुछ ऐसा करो कि सत्ता परिवर्तन हो, अच्छे लोग विधानसभा में जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी से न हो। ये सुना है कि धनखड़ साहब जो हैं वो भिवानी की तरफ रुख कर रहे हैं, भिवानी विधानसभा की तरफ जो है उनका रुझान बनता है। भाई भिवानी में पता नहीं कि ये चोर हैं, भिवानी वाला नहीं पता है तो धनखड़ साहब के पल्ले कुछ नहीं है। ईब धनखड़ साहब ने अपने घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो आगे बैठाऊंगे लोग। पहले ही बिठा रखे हैं, ये वो प्रदेश अध्यक्ष का पद था, ये उसकी जगह लॉलीपॉप दे दिया। ले भाई धनखड़ साहब, आप उनका सम्मान रखने के लिए, बस उनका मान सम्मान रखने के लिए उनको लगाया गया, नहीं तो उनको हटा के घर भी बिठा सकते थे। कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा दाव खेला गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बताया गया था कि भाई हम 4 जो हैं उप मुख्यमंत्री बनावांगे,
उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने का मतलब कि 4 अलग अलग जो जाति के जो एक बढ़िया सपोर्ट मिलेगी उसके जो एमएलए हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाओ। भाई देखो, ये जो जाति की और धर्म की जो राजनीति है ना, इसने हमारे देश को पिछड़ा पिछड़ा कर दिया है, देश को पीछे धकेल दिया है। कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो, कभी जर्नल से लेके एससी समाज को लड़ा दो, एससी को और ओबीसी को लड़ा दो, कभी सैनियों की और जाटों की लड़ाई करवा दो, कभी किसी की करवा दो, ये सब है। और कांग्रेस ने ये बताओ क्या एक मुख्यमंत्री काम, अगर एक मुख्यमंत्री आप अच्छा बना दो वो एक काम कर ले, इन 4 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? पिछली सरकार में कहाँ चले गए थे इनके, जब सरकार थी इनकी। और एक बात इनकी विधायक थी, मैंने आपके चैनल पे सुना था भाई साहब, बता देता हूँ, वो तो उनके 9 साल के वो गिनवा रही थी काम, इन्होंने 9 साल में ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, काला चिट्ठा खोल दिया उनका। और अपना भी तो खोल लो, आप 14 साल से विधायक रहे, 5 साल आप शिक्षा मंत्री रहे जब आपकी सरकार थी, आपने ठीक करे, आप अपने क्यों नहीं गिनवाते भाई? उनके आप नेगेटिविटी गिनवा रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी भी तो गिनवाओ। आप अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ दो, लेकिन अपने काम तो गिनवाओ। आप ये तो बताओ मैंने ये काम किया भाई, औरों के काम गिनवाने से क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरों की टांग खींचते ऊपर ना चढ़ो विधायक जी, अपने काम गिनवा के ऊपर चलो, आप लोग आपका साथ देंगे। अरे इस विधायक को यही नहीं पता मेरे भाई, टीटी से मरे उड़े आदमी टी से घर में कोई दिक्कत हो जाती है, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं बचता, उनके घर में जान जोगी नहीं विधायक। एक सीधी सी सिंपल सी बात है, विधायक का फर्ज बनता भाई, किसी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, किसी घर में आग लग गई, कुछ और हो गया, तो विधायक का फर्ज बनता वहाँ पे जाके कुछ अपनी तरफ से सहयोग करे उन बच्चों के लिए, किसी और के लिए। देखा होगा आपने, कहीं पर आग लग जाती है और कुछ हो जाता है, विधायक जी ने तो खुशी में भी, लोगों की खुशी में ही मुश्किल से शामिल होती है। मेरे तो ऐसा लग रहा है ऊपर से जो आदेश आते हैं ना उनको मान लो, बस इतना ही बात है। ये बात तो भाई चलती रहेंगी। और इब मैं तुमने फिर कहूँ भाई, जो भी यमन भाई से सवाल करना चाहो हो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दियो, और वीडियो ने इतनी शेयर कर दियो ताकि सब तई पूछ यह वीडियो, हम हर मुद्दे ने ठावांगे, यमन भाई के विचार जो हैं वो तुमने बतावांगे। और यह एक आम जनता के विचार हैं, एक आम जनता की आवाज़ है जो यमन भाई के रूप में जो हमारे साथ जो मिलकर निठान लग रहे हैं। हम जो है आपका जो संगठन है उन्होंने क्या किया है एक बार देखिए, ना तो हमारा संगठन सत्ता में है, ना हमने ऐसे किसी संगठन पार्टी को सपोर्ट कर रखा जो सत्ता में हो, लेकिन हमारा संगठन, हमारी लड़ाई रोड पे है। एक महापुरुष, हमारे महापुरुषों ने कहा था, अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, और वो सड़क है हमारी। जो लोग हमारे, जो विधायक हमारे विधानसभाओं में गरीबों को न्याय नहीं दिलाते ना, वो न्याय हम सड़कों पर दिलाते हैं। और हमारा ये 2-4-5 साल का जो पुराना इतिहास है उसको उठा के देखोगे ना आप, तो हमने बड़े बड़े, कोई हमारे बहन बेटी का बलात्कार कर दे, दबंग लोग, और दबंग तो हर जाति में होते हैं और गरीब हर जाति में होते हैं, वो कहीं पर भी किसी के साथ जातिवाद हो जाए, किसी के साथ बलात्कार हो जाए, किसी के साथ मारपीट कर दे दबंग, तो हमारा सिर्फ लक्ष्य है ये, गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना, गरीबों को न्याय दिलाना, युवाओं के अधिकारों की रक्षा करना, हमारा सिर्फ जो मिशन है वो यही है। तो जितने भी काम आप करने लग रहे हो सारे समाज सेवा के काम होने लग रहे हैं। लास्ट में हमारे दर्शकों ने क्या संदेश दिया? देखो भाई साहब, यही संदेश देंगे हम अपनी तरफ से, मैं अपनी बता दूं, एक बार खुल के स्पष्ट कर देते हैं, पक्का समर्थन करेंगे, चाहे अलग अलग कैंडिडेट का करें, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारी बात को मान के ये कहेगा भाई हम आपके इसी मिशन को, गरीबों की आवाज़ को, चाहे हम विधानसभा में ना भी मनवा पाए तो रोड पे आपके साथ खड़े होकर मनवाएंगे, हम उनका समर्थन भी करेंगे। और सभी लोगों से यही मेरा आखिरी और ये मान के चलो पहला और आखिरी यही संदेश है अंत तक, कि भाई वोट उसको दो जो आपकी लड़ाई लड़े, पहले भी और बाद में भी जिसने लड़ी हो, और भाई समर्थन उसका करो जो आपके काम आए, जो आपकी आवाज़ को कभी भी दबने न दे। एक बार आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा भाई, पाटौदा में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति खंडित कर दी गई थी कुछ बदमाशों के द्वारा, वजह ईप्ती ना लग पाई है, उसके बारे में? देखो, जितनी बार भी वहाँ से मेरे पास बातचीत आई तो मैं वहाँ पर पहुँचा, हमने डीसी साहब से ही बातचीत की थी मैंने, तो डीसी साहब ने मेरे अंदर घुसते ही पहले ही फ़ोन मिला के ये बोल दिया था भाई हम इस काम को जल्दी से जल्दी करवा देंगे। अभी मेरे को पता चला है, मैं काफ़ी दिन से देखो एक्टिव नहीं हूँ, मेरे घर में थोड़ी, आपको भी पता है भाई, बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, मेरा दोनों हाथ मेरा भाई चला गया, तो उसकी वजह से थोड़ी अभी, लेकिन अब मैं उनसे बातचीत करूंगा। अभी आपके जरिए मेरे को पता चला है वो अभी तक नहीं लग पाई, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जल्दी उस प्रतिमा पर। और मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, क्यों राजनीति कर रहे हो,
डीसी साहब, एसडीएम साहब और यहाँ के जो विधायक हैं, कुलदीप वत्स विधायक हैं। अरे भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुद जाके लगवा दो यार, आप विधायक हो, आपका फर्ज बनता है। और रीता बुक्कल को भी शर्म आनी चाहिए, वो बेशक यहाँ से विधायक है, लेकिन उस आज जिनकी प्रतिमा खंडित हुई है उनकी वजह से आप आज इस पद पर बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको वहाँ पर जाकर अगर प्रशासन नहीं करवा रहा तो आप शासन में हो, और प्रशासन से बड़ा होता है शासन, तो आप लगवा सकते हो जाके। आपको शर्म आनी चाहिए विधायक जी को भी और रीता बुक्कल विधायक को भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, नहीं तो फिर भाई हम रोड पे आके लगवाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई, इतना समय दिया। आगे भी भाई यमन भाई तो बात करवाते रहेंगे, लगातार वीडियो आती रहेंगी, तम मुद्दे ठाओ, वीडियो ने शेयर करो, कमेंट करो, थारे हर कमेंट का जवाब देंगे और हर जो भी मुद्दा ठाओगे उसके ऊपर वीडियो आती रहेगी। ये भी इस वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, वीडियो पे कमेंट कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।